उड़ने दो मिट्टी कहाँ तक जाएगी, छूटेगा हवा का साथ तो जमी पर ही आएगी। गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट बच्चों, मैं विवेक गौतम 001 चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं YouTube के माध्यम से ही वीडियो बेटा अपलोड करता हूं और आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराता हूं बेटा एक्सप्लेनेशन के साथ में। तो जितने भी बच्चे देखते हैं वीडियो को बेटा, तो वो क्या करें, अपने फ्रेंड सर्कल तक बेटा उसको शेयर करें, और जो नए स्टूडेंट्स हों वो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो नई वीडियो आए तो वो उनके तक बेटा पहुंच जाए। ठीक है ना। नंबर 4 है, इसमें लिखा हुआ है द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ रहमान्स एजेस 3 years ago and 5 years from now is 1/3. फाइंड हिज एज, प्रेजेंट एज। तो बच्चों रहमान की प्रेजेंट एज आपको बतानी है। ठीक है, इसमें बोला गया है कि 3 years एगो मतलब पहले उसकी एज कितनी रही होगी। ठीक है, और 5 years नाउ। ठीक, तो आइए बच्चों इसे हम सॉल्व कर लें। कैसे करना है देख लीजिए यहां से आप। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स इक्वल टू क्या होगा, x ईयर होगा। क्या होगा बेटा, x ईयर होगा। एंड द एज ऑफ 3 years एगो इक्वल टू x माइनस कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एंड नाउ द एज ऑफ 5 years इक्वल टू क्या होगा बेटा, x + 5 क्या हो जाएगा, ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया है हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन करने के लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जिस तरह क्वेश्चन में बोला गया है उस तरह हम करेंगे। यहाँ पे बोला है कि द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स, इनके रेसिप्रोकल्स के सम जो है बेटा वो किसके इक्वल है, 1/3 के। तो देखिए 1/x - 3 प्लस फिर क्या बोला गया है, 1/x + 5 इक्वल टू 1/3 दिया गया है। ठीक है, यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कि आप इसके बाद क्या कराएंगे बेटा, एलसीएम लेंगे। और जब एलसीएम आप लेते हो तो देखिए क्या मिलेगा आपको एलसीएम में। तो एलसीएम में आपको मिला x - 3 और x + 5 मिल गया। ठीक है, यहाँ से आपने एलसीएम लिया तो x + 5 ऊपर बचेगा, प्लस x - 3 साइड में, इधर साइड आ जाएगा, इक्वल टू 1/ कितना होगा, 3 होगा। आगे सॉल्व करोगे अगर आप बेटा, तो जब आगे आप सॉल्व करते हैं तो यहाँ से आप देख पा रहे होगे कि x + 5 प्लस x - 3 अपॉन, नीचे बेटा सॉल्व करेंगे क्या आएगा, तो x का स्क्वायर। ठीक है, x को हमने x में इंटू किया, फिर x को 5 में भी इंटू कराएंगे तो 5x हो जाएगा। फिर 3 को आप इंटू कराओगे बेटा, अगेन 3 - 3x हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से आपने देखा कि 3 को 5 से इंटू कराएंगे तो -15 आ जाएगा, इक्वल टू 1/ क्या होगा, 3। यहाँ से बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे। क्या कराएंगे बेटा, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पे आपको यहाँ से प्रोवाइड होगा बेटा, मिलेगा क्या मिलेगा, देख पा रहे होगे आप बेटा कि इसको पहले थोड़ा सा हम सॉल्व करेंगे, अभी ये और सॉल्व होगा। ठीक है, एक लाइन और सॉल्व होगी, उसके बाद बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराएंगे तो x² 2x मिलेगा आपको ना बेटा, यहाँ से ऐड करोगे तो फिर प्लस 2 अपॉन, आपने नीचे देखा बेटा कि x² दिया गया है, और ये देखिए 5x में -3x माइनस हो जाएगा, तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ से क्या बचेगा, +2x और -15 इक्वल टू 1/ कितना दिया गया है, 3 दिया गया है। अब इसे सॉल्व करेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में आप देख पा रहे होंगे कि 2x + 2 को आप 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, और उधर साइड आप देख रहे हो x² + 2x - 15 वही रहेगा। आप यहाँ मल्टीप्लाई कराए तो 6x +
6 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। अब इसे आप उस साइड ले जाओगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 6x, ठीक है, प्लस 6 माइनस 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x और इसे भी माइनस करोगे बेटा कितना आएगा 15 में अगर 6 माइनस हो जाएगा तो आप बोलो कितना आएगा बेटा, बोलिए। तो माइनस कितना आएगा बेटा 9, बोलो हाँ 9 आ जाएगा, इक्वल टू क्या हुआ 0 हो गया। और अब इसे आप सॉल्व करोगे जब, तो सॉल्व करने पे क्या होगा, बोलिए बोलिए बेटा, सॉल्व करने पे क्या होगा। लेकिन आप यहाँ पर समझ नहीं पाए हैं कि ये पॉजिटिव है, उस साइड जाएगा तो निगेटिव हो जाएगा, और निगेटिव होगा जब तो आप देख पा रहे होगे कि इसको ऐड करोगे 21 आ जाएगा। तो अब इसे ऐसे फैक्टराइज करना है हमें, यहाँ पास देखो एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 21 को ऐसे फैक्टराइज करना है कि प्लस माइनस करने पे क्या आए 4 आए, बट इनटू करने पे क्या आ जाए 21 आ जाए। तो आप देख पा रहे होगे कि एक्स स्क्वायर प्लस 7x, ठीक है, और माइनस 3x होगा कि नहीं होगा बेटा, बोलिए। माइनस 7x प्लस 3x माइनस 21 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो अब इसका फैक्टर आप बना लो बेटा, 7x ब्रैकेट के अंदर आ गया और ये प्लस 3x माइनस 21 आ जाएगा, इक्वल टू 0 के है। तो यहाँ x से कॉमन ली तो x माइनस 7, और यहाँ बेटा आप 3 कॉमन ली तो x माइनस 7 इक्वल टू 0 हो जाएगा। आपने देखा कि x माइनस 7 और x प्लस 3 आपको मिल गया फैक्टर। अब आपको पता है यहाँ से आप क्या कराओगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 7 आ जाएगा एंड अदर नंबर क्या आएगी, माइनस में आएगी। तो आपको पता है कि निगेटिव वैल्यू को हम, क्या होता है बेटा, निगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, निगेटिव वैल्यू कभी भी सेटिस्फाइड नहीं करती है। तो निगेटिव वैल्यू आप लिख सकते हो यहाँ से, निगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी पॉसिबल, निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है। तो आप बोलोगे 10 द प्रेजेंट एज ऑफ रहमान्स इक्वल टू 7 ईयर। तो प्रेजेंट एज रहमान की क्या आ गई बेटा, 7 ईयर आ गई। एक बार आप इसको बेटा क्या करिए, देख लो और समझने का प्रयास करो, फिर मैं इसे क्या करूं बेटा, एक्सप्लेन कर दूं, जिससे आपका कॉन्सेप्ट बेटा पूरा क्लियर हो जाए, ऑल क्लियर हो जाए, ठीक है। आप एक बार इसे क्या करिए, देख, कैन वॉच हियर, और आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए देखिए, आपको दिया गया था यहाँ से कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एजेस, ठीक है। बोला गया है कि एगो 3 ईयर एगो एंड 5 ईयर नाउ, और प्रेजेंट एज आपसे पूछा गया है, ठीक है, मतलब बाद आगे की बात की गई थी, ठीक है, और प्रेजेंट एज आपसे पूछ लिया गया। तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो आप बोलोगे कि आपने माना कि लेट द प्रेजेंट एज रहमान की x मान लिया आपने, और एंड द एज ऑफ 3 ईयर एगो, 3 ईयर पहले आपने बताया कि x माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक। फिर अगला आपने बोला यहां से एंड नाउ द एज ऑफ 5 ईयर, मतलब कि आफ्टर 5 ईयर, तो x प्लस 5 हो जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोला गया था, यहां बोला गया था सम ऑफ द रेसिप्रोकल, इनके रेसिप्रोकल का सम। तो हमने क्या किया, 1/x माइनस 3 प्लस 1/x प्लस 5 इक्वल टू 1/3 हुआ। यहां से एलसीएम लिया, एलसीएम लेके बेटा हमने क्या किया, सॉल्व किया। सॉल्व करने पर हमें क्या मिला, 2x प्लस 2/x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 इक्वल टू 1/3 है। बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराए और इसको सॉल्व कर लिए। सॉल्व करने पे हमें 2 फैक्टर मिले, x माइनस 7 और x प्लस 3 हमें मिला। लेकिन यहां पास से आपको पता है कि जो x इक्वल टू 7 मिला एंड x इक्वल टू माइनस 3 हुआ, 0 के इक्वल किए तो, और निगेटिव वैल्यू x माइनस 3 जो है निगेटिव वैल्यू वो कैन नॉट बी पॉसिबल नहीं हो सकती। इसलिए प्रेजेंट एज क्या हो जाएगी,
रहमान की, बोलो 7 हो जाएगी। ठीक है, उम्मीद करता हूं बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने। इसको आप रीड करने की कोशिश करिए, करके समझने का प्रयास करिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूं बेटा। देखिए, इन अ क्लास टेस्ट द सम ऑफ सफालीज मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। इसमें बोला गया है कि सिफालीज का बेटा क्या होता है, मैथ का टेस्ट होता है, जिसमें से वो मैथ और इंग्लिश का मिला करके बेटा सम का 30 मार्क्स वो पाती हैं। हैड सी गो 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश। अगर 2 मार्क्स बेटा क्या हो जाए, बढ़ जाए सफाली के मैथमेटिक्स में, और 3 मार्क्स क्या हो जाए, इंग्लिश में कम हो जाए, तो कितने क्या हो जाएगा यहाँ पास से बेटा, तो द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स वुड हैव बीन 210 है। ठीक है, तो यहाँ पास बेटा फाइंड द हर मार्क्स, दोनों सब्जेक्टों के इंडिविजुअल मार्क्स पूछा गया है। तो आइए बेटा इसे हम क्या करें, सॉल्व करें, और किस प्रकार से सॉल्व करना है इसे सीख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे बेटा। सॉल्यूशन, लेट द मार्क्स ऑफ सेफाली in mathematics equal to x and her marks of Cephali in English equal to 30 minus x। ठीक, and total marks in Cephali both subject इक्वल टू क्या दिया गया है बेटा, 30। टोटल मार्क्स कितना है, 30 है। अब इसमें बोला गया है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस सॉल्व करोगे जब आप बेटा, तो क्या होगा, तो देखिए इसमें बोला गया है आपसे कि मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स बढ़ते हैं बेटा, तो x प्लस क्या करेंगे आप, 2 करेंगे। ठीक है, और दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, और यहाँ देखिए बेटा 30 माइनस एक्स, और यहाँ क्या बोला गया है, 3 मार्क्स लेस देन इंग्लिश, 3 मार्क्स लेस देन इंग्लिश। तो आप क्या करोगे, 3 मार्क्स इंग्लिश में माइनस कर दोगे, इक्वल टू कितना दिया गया है, आप बोलोगे सर टोटल मार्क्स इन सेफालीज बोथ सब्जेक्ट इज 30 था। ठीक है, यहाँ पास बेटा कितना है, 210 दिया गया है। ठीक, तो अब आगे देखिए बेटा सॉल्व करेंगे इससे, तो सॉल्व करोगे तो x प्लस कितना है 2, और यहाँ आपने किया बेटा तो कितना आएगा 27 माइनस एक्स इक्वल टू 210 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 54 और बेटा माइनस करोगे 2x आएगा इक्वल टू 200 कितना आ गया 10 आ गया। अब इसे अब जब सॉल्व करोगे आप, तो आप देख पा रहे होगे यहाँ से ये क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे अगर इसको सॉल्व करेंगे 27x में माइनस करोगे 25x माइनस एक्स स्क्वायर, और उसको बेटा उस साइड ले जाएंगे अगर आप, तो क्या होगा 210 माइनस 54, और इसे सॉल्व करेंगे बेटा क्या आएगा एक्स स्क्वायर बोलिए माइनस 25x, और इसे आप इस साइड ट्रांसफ़र करोगे तो क्या आ जाएगा बेटा 156 आ जाएगा। ठीक है, किस में आएगा बेटा 156, बोलिए आप बोलोगे कि सर ये क्या हो जाएगा माइनस 156 आ जाएगा। ठीक है, और इसे अब आप क्या करोगे बेटा सॉल्व कर लोगे, और जब सॉल्व कर लेंगे तो क्या आएगा बेटा आंसर आएगा आपका। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ये पॉजिटिव में होगा क्योंकि उधर साइड से इधर लाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। तो देखिए अब इसका फैक्टराइजेशन ऐसे करना है, 25 का फैक्टर इस तरह से करना है कि इंटू कराने पे बेटा 156 आ जाए। तो कैसे होगा, तो देखिए इसका फैक्टर क्या होगा, आपने देखा कि एक्स स्क्वायर माइनस 25 को इस तरह से अलग करना है कि 25 को इस तरह से अलग करना है कि
क्या हो जाए बेटा इसमें से आपका कि 12x माइनस क्या हो जाए 13x और प्लस 156 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पास से अगर आप करते हो तो क्या होगा, अब देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 12x को आप क्या करोगे, ब्रैकेट के अंदर रखोगे और यहाँ से कॉमन लोगे बेटा, तो क्या होगा 13x माइनस 156 इक्वल टू क्या होगा 0 के इक्वल करते चलना है बेटा। बोलिए क्लियर है यहाँ तक? आप बोलोगे हाँ सर क्लियर है। ये इक्वल नहीं होगा बेटा यहाँ, ठीक है, क्योंकि वो इक्वल टू में तो पहले से ही है। बोलिए क्लियर है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? तो यहाँ से आप कॉमन लोगे बेटा, जब कॉमन लेंगे तो देखिए यहाँ से कैसे क्या होगा बेटा। ठीक है, तो आपने x कॉमन लिया तो ये क्या हो जाएगा, तो x माइनस 12 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 13 यहाँ से कॉमन लिए तो x माइनस कितना होगा बेटा 12 हो जाएगा इक्वल टू 0। यहाँ आपने देखा कि x माइनस 12 और x माइनस 13 इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 0 आ गया है। ठीक है, आप यहाँ पास से देखिए बेटा कि x माइनस 12 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 13 इक्वल टू 0 हो गया। ठीक, आप बोलोगे बिल्कुल सर ऐसा ही होगा, x इक्वल टू 12 एंड x इक्वल टू 13 आपको क्या हुआ यहाँ से प्रोवाइड हो गया, दो ही बेटा आ गए। ठीक है, तो आपने देखा 10 द मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स इक्वल टू 12। अगर आप दो वैल्यू आई हैं बेटा, ठीक है, अगर x को आप 12 मानते हो तो इंग्लिश का मार्क्स क्या आएगा बेटा, एंड द मार्क्स ऑफ इंग्लिश इक्वल टू क्या हो जाएगा 30 माइनस 12 इक्वल टू कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, when the marks of mathematics इक्वल टू, अगर आप 13 मानते हो बेटा, ठीक है, तो क्या होगा, तो द मार्क्स ऑफ इंग्लिश इक्वल टू 30 माइनस कितना हो जाएगा 13 इक्वल टू कितना होगा 17 आ गया। तो इसमें दो कंडीशन हुई बेटा, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और समझने का प्रयास करो, फिर मैं एक्सप्लेन करूं जिससे आपको क्लियर हो जाए बेटा, आसानी से बनने लगे। चलिए आई देखिए, इन आ क्लास टेस्ट, आपको ये क्वेश्चन दिया था बेटा, इन आ क्लास टेस्ट द सीम ऑफ सेफालीज मार्क्स मैथ एंड इंग्लिश इज 30। ठीक, दोनों का मार्क्स कितना था बेटा 30 था। ठीक, एंड हैड सी गो 2 मार्क्स मोर, अगर वो 2 मार्क्स और ज़्यादा पा जाए मैथ में और 3 मार्क्स लेस देन इंग्लिश, 3 मार्क्स क्या हो जाए कम हो जाए किसमें बेटा इंग्लिश में, तो इनके प्रोडक्ट का जो टोटल मार्क्स आ रहा है 210 आ रहा है। तो हमने यहाँ से बेटा क्या किया, लेट द मार्क्स ऑफ सेफाली, मैथ को हमने x माना बेटा, तो इंग्लिश का मार्क्स क्या आ गया, हर मार्क्स सेफाली इज इंग्लिश 30 माइनस x हो गया। फिर देखो आप, एंड टोटल मार्क्स इन सेफाली बोथ सब्जेक्ट इक्वल टू 30 दिया गया है। ठीक है, बोथ सब्जेक्ट का क्या है, दोनों का 30 मार्क्स हमने ले लिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फिर आपने क्या किया बेटा, x प्लस 2 क्या है बेटा 2 मार्क्स मैथ में ज्यादा हो गया, और इसको आपने बेटा यहाँ माइनस कर दिया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जैसे बोला हुआ था कि आपको मोर देन माइनस मैथ में ऐड करना है और इंग्लिश में क्या करना है माइनस करना है, तो आपने यहाँ पास माइनस कर दिया इक्वल टू 210 के कंपेयर कराया। अब दोनों का प्रोडक्ट कराना था बेटा, दोनों का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, बोथ प्रोडक्ट्स। तो आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे बेटा हमें इक्वेशन मिली, इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर माइनस 25x प्लस 156 आया। अब 25 को इस तरह से बेटा फैक्टराइज करना था हमें कि प्लस माइनस करने पे क्या आ जाए 25 आ जाए, और इंटू कराने पे क्या है 156। तो हमें बेटा मिला क्या, माइनस 12x और माइनस 13x, और हमने इसको क्या किया बेटा कंपेयर कराया बेटा, फैक्टराइज कर लिया, और फैक्टराइज करने पे हमें 2 वैल्यूज मिली, दोनों की दोनों बेटा क्या है पॉजिटिव है, तो 12 आया
और 13 आया। अगर दोनों पॉजिटिव हैं तो आपको यहाँ पास पता होगा दोनों ही कंडीशन में आपके क्या होंगे, आंसर होंगे। अगर आप बेटा मैथ को 12 मार्क्स मानते हो तो इंग्लिश का मार्क्स बेटा 18 आएगा। अगर 13 मार्क्स अगर आप मानते हो तो क्या आएगा आंसर, 17 आएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको बेटा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। आप इस वीडियो को बेटा ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करिए। ठीक है, चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन 6 नंबर है, आप रीड करिए, रीड करके समझने का प्रयास करिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूं आपको। रीड कर लिए होंगे, चलिए देखिए। द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टेड साइड। बोला गया है कि डायगोनल जो दिया गया है 60 मीटर दिया गया है बेटा। ठीक है, बट जो शॉर्टेड साइड से क्या है, बड़ा है। ठीक है, ज़्यादा है। देन द शॉर्टेड साइड इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर। लॉन्गर साइड क्या दी गई बेटा, 30 मीटर दिया गया है। मोर देन द शॉर्टेड साइड फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड। और ये भी क्या है, शॉर्टर साइड से बड़ा है। ठीक है ना, तो आइए बेटा इसे हम क्या करें, सॉल्व करके सीख लेते हैं। ठीक है, देखिए सॉल्यूशन। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ अ रेक्टेंगल इक्वल टू क्या होगा बेटा, x मीटर, एंड द डायगोनल ऑफ a rectangle equal to 60 plus x meter. Then the longer side of rectangle equal to 30 plus x मीटर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाई यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, ये कहती है बच्चों कि जो लॉन्गेस्ट साइड होती है, देखिए अगर ये हमारा कोई रेक्टेंगल है, क्या है ये बच्चों, रेक्टेंगल है। ठीक है, अगर लॉन्गेस्ट साइड क्या दिया गया है, 30 प्लस x दिया गया है, और जो शॉर्टर साइड है वो x है, तो आप देख पा रहे होंगे कि ये जो साइड होगी बेटा क्या कहलाएगी, 60 प्लस x हो जाएगी। डायगोनल यही दिया गया है बेटा। बोलिए, आप बोलोगे यस सर, ऐसा ही, x को इस साइड ले लो बेटा। ठीक है, तो इस तरह का डायग्राम बनेगा, और आपको पता है कि ये 90 डिग्री का हमेशा कोण बनाता है। ठीक है, तो आइए देख लीजिए इसे कैसे सॉल्व करोगे आप। आपने यहाँ पास लिखा जो लॉन्गेस्ट साइड है, क्या है लॉन्गेस्ट साइड, 60 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल टू, आपने देखा शॉर्टर साइड का होल स्क्वायर प्लस 30 प्लस x का क्या हो जाएगा बेटा, बेस का होल स्क्वायर हो जाएगा। बोलिए, अब इसे आप सॉल्व करोगे, 60 का होल स्क्वायर कितना होता है, तो आप बोलोगे 3600 होता है सर। x का होल स्क्वायर बेटा, x का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 62 जा कितना हो जाएगा, 120 x हो जाएगा, इक्वल टू, ये हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर हमने यूज किया बेटा। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पास यही यूज हुआ है, इस फार्मूले का हमने यहाँ पास क्या किया बेटा, यूज किया है, इक्वल टू x का होल स्क्वायर, x का स्क्वायर रहेगा, प्लस 30 का होल स्क्वायर बताओ बेटा 900, 30 का होल स्क्वायर 900 प्लस x का स्क्वायर ही रहा आएगा बेटा, और आपको पता है प्लस यहाँ पास क्या हो जाएगा, 60x आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक। अब इसे बेटा आप इस साइड ला लो, ट्रांसफ़र कर लो उधर से। तो पहले इसको सॉल्व कर लेते, 3600 प्लस x का स्क्वायर प्लस 120x इक्वल टू, आपने देखा कि ये 2x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 60x, और इसे बेटा प्लस 900 आ जाएगा।
बोलो यहाँ तक क्लियर है क्या? देख लो आराम से, यहाँ तक क्लियर है क्या बेटा? आप बोलोगे बिल्कुल सर क्लियर है। अगर क्लियर है तो आगे देखिए बेटा, आप इसे उस साइड जब ले जाओगे तो देखो यहाँ से 2x² माइनस एक्स, ठीक है, एक्स स्क्वायर। आप देखिए बेटा, अब उसके बाद क्या होगा, प्लस 60 माइनस 120x, फिर प्लस 900 माइनस 3600 इक्वल टू 0। यहाँ से सॉल्व किया तो आपने एक्स स्क्वायर आया, ठीक आया बेटा। फिर प्लस 60 120 को माइनस करेंगे तो माइनस में आएगा माइनस 60x, फिर आपने देखा माइनस 2700 इक्वल टू कितना होगा, 0 होगा। अब इस 60 को इस तरह से आपको बेटा क्या करना है, प्लस कराना है। प्लस माइनस कराइए कि इंटू कराने पे क्या आ जाए, 27 आ जाए, ठीक है। प्लस माइनस कराने पे क्या आना चाहिए, 60 आए, बट इंटू कराने पे 2700 आ जाए। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप बताओ, कोई बच्चा बताएगा क्या? तो आप बोल सकते हो यहाँ से कि सर अगर इसे हम सॉल्व करें ऐसा कि इसे अगर ये लिख लें बेटा, इधर का हो गया काम बेटा ना, इसे हम क्या कर दें, बोलिए इरेज कर देते हैं। आप क्या कहोगे बेटा, इसे इरेज कर दें। देखिए आपने बोला कि x² माइनस 90x प्लस 30x, अगर इसे आप क्या करते हो, इंटू कराओगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। और इधर देखो बेटा माइनस में 2700 इक्वल टू 0। आपने देखा कि x² माइनस 90x हो गया, और यहाँ देखिए बेटा क्या होगा, ये माइनस में है उधर साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस 30x माइनस 2700, ये ब्रैकेट में आ गया बेटा। और आपने सॉल्व किया तो x कॉमन, x माइनस कितना आ गया, 90, और प्लस 30 कॉमन आया बेटा, तो x माइनस कितना आ गया, 90 आ गया, इक्वल टू 0। आपने देखा कि x माइनस 90 और x प्लस कितना आ जाएगा, 30 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यहाँ से आप जब सॉल्व करोगे बेटा तो x माइनस 90 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 30 इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 आ जाएगा, एंड x इक्वल टू माइनस 30। तो आप बोलोगे कि निगेटिव वैल्यू कैन नॉट पॉसिबल टेक पॉजिटिव वैल्यू। तो आपसे बोला क्या गया था कि फाइंड द साइड ऑफ द फील्ड की साइड पूछा गया था आपसे, तो आप शॉर्टर साइड बता सकते हो। शॉर्टर साइड क्या होगी, बोलिए। शॉर्टर साइड जो होगी बेटा, लॉन्गर साइड पूछा गया आपसे, शॉर्टर साइड तो आपकी आ गई बेटा, कितनी आई है, 90 आ गई है। तो यहां से आप बता सकते हो शॉर्टर साइड ऑफ रेक्टेंगल इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे कि 90 आएगा सर, ठीक है। एंड लॉन्गर साइड ऑफ रेक्टेंगल कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे बेटा 30 प्लस 90 इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे कि 120 आ जाएगा सर। 127 मीटर है बेटा, और ये भी मीटर में है। तो आपका बेटा यही आंसर है। आपसे एक बार आप इसे क्या करिए, क्लियरली आप देख लो, एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा आपको फिर से अगेन, ठीक है ना। आप स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखिए, आपको दिया गया था बेटा द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल फील्ड इज 60 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड if the longer side is 30 मीटर more than shorter side, मीन्स लॉन्गेस्ट साइड जो थी वो 30 मीटर मोर देन शॉर्टर साइड से 30 मीटर ज्यादा थी बेटा, ठीक है ना। और 60 मीटर मोर देन क्या था बेटा, हमारा डायगोनल था, किसका, रेक्टेंगल का। तो हमने क्या बोला कि लेट द शॉर्टर साइड इक्वल टू x मान लिया बेटा, ठीक है। फिर आपने क्या बोला, डायगोनल इक्वल टू 60 प्लस x बोला।
देन लॉन्गेस्ट साइड क्या होगी बेटा 30 प्लस एक्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ये बोलता है बेटा कि लॉन्गेस्ट साइड इक्वल टू शॉर्टर साइड, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए, यहां से आपने सॉल्व किया a प्लस बी का होल स्क्वायर यूज करके, और इसे हम बेटा क्या किए सॉल्व कर लिए। यहां देखिए आपको इक्वेशन मिल गई एक्स स्क्वायर माइनस 60 माइनस 2700 आ गया। और जब माइनस 2700 है तो माइनस 60 को इस तरह से अलग करो तो मल्टीप्लिकेशन कराने पे बेटा क्या आ जाए 2700 आए, बट प्लस माइनस करने पे माइनस 60 आए। तो हमने क्या किया 90 माइनस 90 प्लस 30x, तो इसको बेटा हमने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज करने पे x इक्वल टू कितना है 90 आया और x इक्वल टू माइनस 30। अब माइनस 30 जो है बेटा, ठीक है ना, वो क्या है यहाँ पास निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू कैन नॉट पॉसिबल, निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है, नहीं हो ही नहीं सकती बेटा। तो आप बोलोगे कि पॉजिटिव वैल्यू क्या होगी शॉर्टर साइड 90 और लॉन्गर साइड क्या हो जाएगी 120 मीटर हो जाएगी, ठीक है। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, आप रीड करिए, रीड करके समझने का प्रयास करिए, फिर मैं आप इसे एक्सप्लेन कर दूं। रीड कर लिए होंगे, देखिए द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। बोला गया है बेटा कि दो नंबरों का स्क्वायर क्या दिया गया है 180 दिया गया है, ठीक है। द स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम, स्मॉलर नंबर के बेटा 8 टाइम क्या दिया गया है लार्जर नंबर है। फाइंड द टू नंबर्स, दोनों नंबर आपको क्या करने हैं फाइंड करने हैं। तो आइए बच्चों इससे देख लेते कैसे सॉल्व करना है और सीख ले सॉल्यूशन। लेट द लार्जर नंबर इक्वल टू x and the smaller number इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, तो आप बोलोगे बाई हो जाएगा सर, ठीक है। फिर आपको पता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन में बोला गया है आपको कि टू नंबर्स के स्क्वायर का मीन्स एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू आपको दिया गया है बेटा 180, ठीक है। लेकिन एंड आपने देखा कि यहाँ बोला गया है कि जो स्मॉलर नंबर है मीन्स बाई का स्क्वायर, मतलब कि कह रहा है बेटा यहाँ पास से स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इक्वल टू 8 टाइम ऑफ लार्जर नंबर, तो आप क्या बोलोगे 8x हो जाएगा, ठीक है। अब इसे आप क्या करोगे सॉल्व करोगे, तो पुटिंग द वैल्यू पुट करोगे बाई स्क्वायर के प्लेस पे बेटा, तो क्या होगा एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर के प्लेस पे क्या कर देंगे बेटा बोलो, आप बोलोगे सर 8x लिख देंगे इक्वल टू 180। अब इसे आप क्या करोगे सॉल्व करोगे बेटा, तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और ये इधर साइड आएगा बेटा, तो 180 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आपने देखा कि एक्स स्क्वायर, अब आपको पता है कि प्लस माइनस करने पे क्या आना चाहिए बेटा माइनस 8x आना चाहिए, और इंटू कराने पे क्या आना चाहिए बताइए बोलिए, इंटू कराने पे बेटा 180 आना चाहिए। तो आप ऐसा बोल सकते हो कि सर 18x प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0, और यहाँ से आपने बोला कि एक्स स्क्वायर माइनस 18x को ब्रैकेट के अंदर रखेंगे बेटा और इसका फैक्टराइज करा दोगे माइनस 180 इक्वल टू 0 की होगा। आपने देखा यहाँ से कि x कॉमन लेंगे तो क्या होगा बेटा x माइनस 18 प्लस 10 x माइनस कितना हो जाएगा 18 इक्वल टू 0 होगा। क्या यहाँ तक क्लियर है आपको, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी बच्चों को? आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो आगे देखो बेटा, आपने बोला x माइनस 18 एंड x प्लस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा सर। मैंने बोला यस ऑफ कोर्स। यहाँ से आपने बोला कि x माइनस 18 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 10 इक्वल टू 0 होगा। x इक्वल टू कितना आएगा बेटा 18 आ जाएगा, एंड
x इक्वल टू -10 आ जाएगा। तो आपको पता होगा यहाँ से कि जो आपको बेटा पता होगा यहाँ से कि निगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी पॉसिबल। ये देखो बेटा x इक्वल टू 18 एंड x इक्वल टू -10, तो आप बोलोगे निगेटिव वैल्यू, निगेटिव नंबर कैन नॉट बी पॉसिबल। टेक पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो आप क्या बोलोगे, लेट द लार्जर नंबर इक्वल टू कितना है 18 है, एंड लेट क्यों लिखोगे बेटा, 10 द लिखो ना बेटा, 10 द लार्जर नंबर इक्वल टू 18 एंड द स्मॉलर नंबर इक्वल टू, आपको पता है बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या है बेटा 8 इंटू एक्स की वैल्यू कितनी है 18 है, बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 144 होगा, और बाई स्क्वायर में है उस साइड जाएगा तो 144 रूट के अंदर आएगा, और आपको पता है 144 किसका स्क्वायर होता है, आप बोलोगे बेटा 12 का स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा 12 आ जाएगा बेटा। ठीक है, यहाँ से आपने बताया कि जो स्मॉलर नंबर आया है वो क्या आ गया है, आपने बोला कि द स्मॉलर नंबर इक्वल टू 12, और यही आपका क्या है बेटा आंसर है। एक बार आप सभी बच्चों क्या करो, इसको आप क्या करिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं जिससे आपको ये क्या हो जाए बेटा क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलिए वॉच दिस। चलिए ले लिए होंगे स्क्रीनशॉट। देखिए क्वेश्चन में हमसे बोला है कि द डिफरेंस बिटवीन ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स इक्वल टू 180, दो नंबरों का स्क्वायर जो है वो क्या दिया गया है 180 दिया गया है। ठीक है, फिर बोला गया है कि स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर, जो स्मॉलर नंबर है उसका स्क्वायर आप क्या कर रहे हो बेटा 8 टाइम है लार्जर नंबर के, तो आपने बोला कि लेट द लार्जर नंबर इक्वल टू x एंड स्मॉलर नंबर इक्वल टू y अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। जिस तरह क्वेश्चन में बोला था तो आपने बोला एक्स स्क्वायर माइनस बाई स्क्वायर इक्वल टू 180 डिग्री दिया गया है। ठीक है, फिर आपने क्या बोला कि बाई स्क्वायर इक्वल टू 8x, 8x जो है बेटा क्या है ये नंबर है बेटा, स्क्वायर ऑफ स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स लार्जर नंबर। उसके बाद आपने बेटा इसको क्या किया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 180 मिला, तो 180 मिलने के बाद आपने क्या किया बेटा फैक्टराइज किया, फैक्टराइज करने पर आपको मिला बेटा दो वैल्यू मिली, x इक्वल टू 18 एंड x इक्वल टू -10, और -10 जो वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा निगेटिव वैल्यू है, तो निगेटिव वैल्यू इज कैन नॉट बी पॉसिबल। जब निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो आप क्या कहोगे टेक पॉजिटिव वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू लार्जर वैल्यू आ गई आपकी बेटा 18 और स्मॉलर वैल्यू आपकी बेटा आ गई, रूट से आपने स्क्वायर से फाइंड किया तो क्या आ गई 12 आ गई। ठीक है, तो जिस बच्चे को डाउट हो कहीं पास तो आप कमेंट में क्या कर सकते हैं बता सकते हैं। चलिए देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 8 है, इसे आप रीड करिए, रीड कर करके समझने का प्रयास करिए, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं। ठीक है, चलिए रीड कर लीजिए, रीड कर लिए होंगे आप। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, अपने नॉर्मल स्पीड से अगर ट्रेन बेटा 360 किलोमीटर वो क्या करती है ट्रेवल करती है, इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन, अगर वो अपनी स्पीड बढ़ा लेती है तो इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस, तो उसको समय कितने लगता है बेटा 1 आवर कम लगता है। ठीक है, तो बोला जा रहा है कि सेम जर्नी उसी 360 किलोमीटर ही वो क्या कर रही है ट्रेवल कर रही है। ठीक है, देन
फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन, आपको स्पीड फाइंड करनी है ट्रेन की कि किस स्पीड से वो चल रही होगी। ठीक है, तो आइए देख लीजिए इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे और सीख लीजिए बेटा। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आपने क्या बोला, लेट द स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर and time cover time taken to cover 360 किलोमीटर इक्वल टू x अपॉन 360 किलोमीटर पर आवर according to question, अब क्वेश्चन में जो बोला गया है बेटा, द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन, जो ट्रेन की स्पीड है उससे 5 किलोमीटर बेटा वो क्या करती है, ज़्यादा लेती है। ठीक है, फिर आपको पता है कि 360 किलोमीटर, इसका क्या कर देंगे बेटा, रेसिप्रोकल कर दोगे आप। ठीक है, सॉरी यहाँ उल्टा हो गया क्या बेटा, क्या होगा 360 अपॉन x किलोमीटर पर आवर करेंगे तब जा कर के बेटा क्या आएगा 360 अपॉन x, और बोल टाइम कितना लग रहा है, कम लग रहा है बेटा, तो -1 आवर इक्वल टू कितना होगा 360 किलोमीटर। टोटल स्पीड ही है बेटा, सेम डिस्टेंस है ना, जर्नी सेम है, तो आप क्या करेंगे 360 किलोमीटर के इक्वल कर दोगे आप। ठीक है, तो चलिए अब इसे हम सॉल्व जब करेंगे तो आपने x से इंटू कराया जब, तो क्या बचा 360 प्लस नहीं होगा बेटा माइनस x, फिर आपने 5 से इंटू कराया बेटा यहाँ, तो कितना हो जाएगा, आप बोलोगे प्लस 1800 अपॉन क्या हो जाएगा x हो जाएगा। ठीक है, -5 इक्वल टू 360 हो जाएगा बेटा। ठीक है, अगर 360 डिग्री को आप 360 को उस साइड ट्रांसफर करते हो 0 हो जाएगा, और इनका आपने क्या किया बेटा एलसीएम ले लिया, और जब एलसीएम लिया बेटा तो क्या आ गया यहाँ से, आप बोल रहे हो कि सर ये x² होगा ना, और आप बोलोगे -5x हो जाएगा सर, बोलो बेटा -5x, और यहाँ पास से कितना आएगा बेटा प्लस 1800 इक्वल टू 0 हो जाएगा। बोलिए यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को, आप बोलोगे बिल्कुल नहीं सर। ठीक है, जब यहाँ प्रॉब्लम नहीं है तो ये भी तो माइनस में होगा, क्योंकि ये जो माइनस है बेटा तो अंदर क्या होगा इनटू होगा, तो माइनस क्या हो जाएगा 18 में आ जाएगा। ठीक, अब इससे -5x को इस तरह से क्या करना है, अलग करना है कि प्लस माइनस करने पे क्या है -5 आए और इनटू कराने पे 1800 आ जाए। ठीक है, तो 1800 लाने के लिए आप क्या कहोगे कि सर अगर मैं इसे x² माइनस 45x प्लस 40 माइनस 1800 इक्वल टू 0 कर दो तो हो जाएगा। अब इसका फैक्टराइज करा लो बेटा, तो x² माइनस 45x और यहाँ प्लस 14x होगा बेटा। ठीक है, 14x माइनस 1800 इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब x आप बाहर निकालोगे बेटा तो x माइनस कितना होगा 45 प्लस 40 कॉमन लोगे तो x माइनस कितना होगा बेटा 45 होगा। ठीक है, आप क्या कर लेना, समझ में आया यहाँ तक। अब आप बोलोगे कि x माइनस कितना आ गया सर 45, एंड लगाने की जरूरत नहीं बेटा। ठीक है, x प्लस क्या करोगे 40 इक्वल टू 0। अब इससे आप क्या करा दो बेटा, कंपेयर करा दो, तो x माइनस 45 इक्वल टू 0 एंड x प्लस 40 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। बोलिए यहाँ क्लियर है क्या आपको, यहाँ तक क्या क्लियर है आपको बेटा। आप बोलोगे यस सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो अगर क्लियर है तो आगे बढ़ें बेटा। बोलिए अगर आपको क्लियर है, कहीं पास डाउट हो इतने में तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो अब आप बेटा x इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 45 हो जाएगा सर, एंड x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। ठीक है, अगर x इक्वल टू -40 होगा ना बेटा, -40 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि प्लस में है उधर, उस साइड जाएगा तो 40 हो जाएगा।
अब आप बोलोगे कि निगेटिव वैल्यू कैन नॉट पॉसिबल, निगेटिव वैल्यू जो है वो पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। जब निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो आप क्या बोलोगे, टेक पॉजिटिव वैल्यू, टेक पॉजिटिव वैल्यू। तो पॉजिटिव वैल्यू लेंगे आप अगर बेटा तो क्या होगा, आप बोलोगे 10 द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू कितने किलोमीटर होगा बेटा, 45 किलोमीटर पर आवर होगा। एक बार आप इसे देख लीजिए, फिर मैं आपको बेटा क्या करूं, एक्सप्लेन कर दूं अगेन से, ठीक है। कैरी ऑन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आप ले लिए होंगे। चलिए आइए देखिए क्वेश्चन समझ लीजिए बेटा। अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म, अपने नॉर्मल स्पीड से अगर ट्रेन चलती है तो उसको समय कितना लगता है, आप बोलोगे सर, बोलिए 5 किलोमीटर पर आवर मोर देन, ज्यादा लगते हैं बेटा, ठीक है। तो आप बोलोगे यहां से कि x, आप मान लीजिए बेटा, लेट द स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर के हिसाब से बेटा ये ट्रेन चल रही है, ठीक है। एंड टाइम टेकन टू कवर 360 किलोमीटर इक्वल टू 360 अपॉन x किलोमीटर। हमने क्या किया बेटा, समय निकाल लिया बेटा। 360 से आपने स्पीड को डिवाइड कराया जब टाइम को, तो आपका क्या आ जाएगा बेटा, टाइम आ जाएगा। स्पीड को अगर आप क्या करते हो बेटा, आपको क्या दी गई है, स्पीड दी गई है, स्पीड से टाइम को आप अगर डिवाइड कराते हो, ठीक है। स्पीड को अगर डिस्टेंस से आप क्या करते हो, डिवाइड कराते हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, आप बोलोगे सर टाइम आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में बोला गया है कि मोर देन 5 किलोमीटर, मोर देन बोला गया तो x + 5 आ गया यहाँ पास। और आपने देखा कि आगे बोला गया है जर्नी सेम रहती है तो 1 आवर है, ठीक, 1 आवर कम लगते हैं तो 360 अपॉन x - 1 आ गया, ठीक, इक्वल टू 360 किलोमीटर बेटा टोटल हमारी जर्नी है। टोटल जर्नी 360 किलोमीटर है। अब इसे हमने क्या किया बेटा, सॉल्व कराया, तो x से इसको इंटू कराया बेटा और 5 से फिर से इसको इंटू कराया, ये हमें क्या मिल गया। अब यहां से हमने बेटा क्या किया, एलसीएम लिया, देखो एलसीएम लिया, एलसीएम क्या आएगा, x आएगा। x जब आया बेटा तो क्या हो जाएगा, ये x² हो गया, यहां से ये x तो बेटा 1800 ही रहेगा, देखो लिखा हुआ है। इस 360 डिग्री को 360 को आप बेटा उस साइड ट्रांसफर करोगे तो ये 0 बना देगा, 0 आ गया। x² - 5x - 1800 इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया, ठीक है ना। तो अब आप बेटा इसको क्या कर लिए, आप 5 को इस तरह से आपने क्या किया, प्लस माइनस इंटू कराने पे क्या आना चाहिए 1800, बट प्लस माइनस कराने पे क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ पास से 45 को 40 से माइनस कराओगे तो 5 माइनस में आएगा। आपने एक सॉल्व किया, सॉल्व करने पे क्या आ गया आपको बेटा, 2 वैल्यू मिली, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। x इक्वल टू क्या मिला आपको 45 एंड सेकंड वैल्यू क्या मिली आपको, x इक्वल टू आप बोलोगे -40, तो आप बोलोगे निगेटिव वैल्यू इज कैन नॉट बी पॉसिबल। जब निगेटिव वैल्यू पॉसिबल नहीं है तो टेक पॉजिटिव वैल्यू। दस द स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू 45 किलोमीटर पर आवर, आपका ये आंसर। चलिए बेटा इस क्वेश्चन को आप रीड करिए, रीड करके समझने का प्रयास करिए, फिर मैं आपको बेटा इसको एक्सप्लेन करके समझाने का प्रयास करूं। रीड कर लिए होंगे आप, लिखा हुआ है बेटा 2 वाटर टब्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 साइड 3/8 आवर। द टब ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hour less than the smaller one to the fill the tank separately. Find the time each tubs can separately fill the tank. कह रहा है बेटा इसमें कि 2 टब्स मतलब 2 नल की टोटियाँ बेटा क्या हैं, एक साथ फिल करती हैं तो कितना समय लगता है, 9 साइड 3/8 आवर लगता है, ठीक है। लेकिन अगर वो अलग अलग बेटा आपको क्या करना है, इसमें बोला गया है तो डायमीटर टेक्स 10 hour लेस देन
10/लेस देन रहेगा तो क्या करोगे आप बोलोगे हाँ सर 10/, क्या रहेगा, लेस देन रहेगा, किससे, स्मॉलर से रहेगा। देन फिल द टैंक सेपरेटली, फाइंड द टाइम इन विच ईच टफ स्कैन सेपरेटली। तो दोनों को अलग अलग टाइम आपको बताना है कि जो स्मॉलर नल होगा बेटा, ठीक है, पाइप, उसमें कितना आएगा आंसर, ठीक। तो आइए देखिए बेटा, सॉल्व करके देख लेते हैं सॉल्यूशन। तो क्या लिखेंगे, टाइम, लेट द टाइम टेकन स्मॉलर पाइप इक्वल टू क्या होगा, x/, लग जाएगा, ठीक है। एंड द क्या होगा बेटा, टाइम टेकन क्या होगा, लार्जर पाइप इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे बेटा कितना समय ले रहा था, आप बोलोगे 10 माइनस कितना होगा सर, x/, हो जाएगा, ठीक है। फिर आपने बताया कि पार्ट ऑफ द टैंक फिल स्मॉलर पाइप इक्वल टू कितना होगा। तो आप बोलोगे 1/x/, हो जाएगा सर, ठीक है। एंड द पार्ट ऑफ द टैंक फिल लार्जर पाइप इक्वल टू कितना होगा, 1/10 माइनस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें बोला गया है कि टोटल बोथ पाइप फिल द टैंक इक्वल टू 9 साइड 3y, कितना लिखा है बेटा, आप बोलोगे 8 लिखा हुआ है सर, ओवर लगते हैं, ठीक है। बट आप यहाँ पास से, ये तो आपने बेटा क्या बताया, जो दिया गया था वो आपने क्या किया, यहाँ पास बताया हमें, ठीक है ना। अब आप क्या बोलोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आपने बोला कि सर इसे अभी एक बार और सॉल्व करेंगे, कितना होगा, 75 क्या हो जाएगा, 8/, होगा। बट हमने सभी को रिसिप्रोकल किया तो इसको भी रिसिप्रोकल करेंगे बेटा, तो क्या हो जाएगा, 8/75 आ जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या किया, 1/x प्लस 1/10 माइनस x इक्वल टू कितना हो जाएगा। तो आप बोलोगे 8/75 हो जाएगा सर, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे बेटा। एलसीएम क्या आएगा, x इंटू 10 माइनस x आ जाएगा इक्वल टू, अब इसको बेटा करोगे तो कितना आएगा, तो x बन जा x, 10 माइनस x आएगा और यहाँ प्लस हो जाएगा बेटा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो आपने देखा बेटा एलसीएम से x को आपने डिवाइड किया x से, तो क्या है, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड कराए तो x बन जाए, x हो गया, 10 माइनस x आया। अब यहाँ देखो बेटा क्या आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर x बचेगा यहाँ, ठीक है। जब x बचेगा तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, बोलो बेटा, आप बोलोगे सर 8/ कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। अब यहाँ से आप इसको क्या करोगे, एक बार और सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करेंगे जब तो क्या आ जाएगा बेटा, बोलो, सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा, बताओ बेटा, बोलिए। आप ऐसा कह सकते हो बेटा यहाँ पास से कि इससे हम क्या कर लें, x माइनस 10 कर लें बेटा, ठीक है। नहीं तो हमारा आंसर जो होगा थोड़ा सा गड़बड़ हो सकता है, ठीक है। इसको क्या लिख लो बेटा, x माइनस 10 कर लो बेटा, क्योंकि x जो होगा वो थोड़ी निगेटिव है, बोलिए, जो है बेटा इसे आप क्या कर लो, यहाँ पास से x माइनस 10 कर लो बेटा, ठीक है। यहाँ भी क्या कर लो, x को आप पहले लिख लो, प्रॉब्लम इससे कुछ भी नहीं होगी, लेकिन आपका बेटा आंसर जो होगा फिर निगेटिव आने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ भी आपने क्या कहा कि x जो होगा हमारा क्या हो जाएगा, पहले आएगा, तो x प्लस क्या लिख दो बेटा, सॉरी x माइनस क्या लिख दीजिए, 10 लिख दीजिए, ठीक है। अब क्लियर है। अब जब आप मल्टीप्लाई कराओगे बेटा तो आपने देखा कि 2x माइनस क्या आ गया, 10 आ गया, और नीचे मल्टीप्लाई कराए बेटा तो x² माइनस 10x इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे 8/75। तो अब बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा लो बेटा, बाई क्रॉस
मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पे आपको क्या पता चला, तो आपने बोला कि 75 को अगर हम क्या कराएंगे बेटा, इंटू कराएंगे किसमें, 10 से, इक्वल टू 8 को आप बेटा एक्स स्क्वायर माइनस क्या कर दोगे, 10x कर दोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पास से क्या कर सकते हो बेटा, तो आप बोलोगे मल्टीप्लाई करा सकते हैं सर, तो 150x माइनस कितना हो जाएगा, 750 इक्वल टू, इसे सॉल्व करोगे तो 8x स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, 80x हो जाएगा। अब इसको इधर ही साइड रहना दो, इनको उधर ट्रांसफर करो बेटा, तो 8x स्क्वायर माइनस 80x, ये उधर प्लस में है तो 150 क्या हो जाएगा, माइनस x हो जाएगा बेटा, और आप इसको भी उधर ले जाओगे तो प्लस 750 हो जाएगा, इक्वल टू 0 के हो जाएगा बेटा। समझ में आया? अब इनको ऐड कर लो, 8x स्क्वायर माइनस कितना होगा, 230 ऐड करने पे आ रहा है बेटा, आप बोलोगे यस सर आ रहा है, इक्वल टू कितना होगा, 10 होगा। अब ये 230 को ऐसे अलग करो बेटा कि प्लस माइनस करने पे कितना आ जाए, बोलिए 230 ही रहे, बट इंटू कराने पे कितना हो जाए, तो 750 को आप 8 से इंटू कराओगे तो जो आएगा बेटा वो। ठीक है ना, तो इस तरह आप एलसीएम लेकर के इसको क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। जब कर सकते हैं तो आइए बेटा देखिए कैसे अलग करेंगे हम। आपने बोला कि 8x स्क्वायर माइनस इसको 200 कर देते हैं सर, और माइनस 30x हम अलग कर दें, तो मैं बोला बिल्कुल सर, बिल्कुल बेटा, बिल्कुल सही है आपका। अब 8x स्क्वायर माइनस 200 को आप कॉमन लोगे, x कॉमन लोगे आप अगर, तो क्या होगा, माइनस 30x से आप क्या कराओगे बेटा, अंदर कॉमन लोगे 750 को, तो इक्वल टू 0। तो अब देखिए 8 से आपने कॉमन लिया 8x, तो अंदर क्या बचेगा, x माइनस 25। फिर देखो बेटा यहाँ भी आपने माइनस लिखा बेटा, 30 कॉमन लिया तो x माइनस कितना आ जाएगा, 25 आएगा, इक्वल टू 0। तो यहाँ आपने देखा कि x माइनस 25 आ गया है, और यहाँ बेटा 8x माइनस 30 इक्वल टू कितना हो गया, 0 हो गया। तो आपने देखा यहाँ से कि x माइनस 25 इक्वल टू 0 एंड 8x माइनस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू 25 एंड x इक्वल टू कितना होगा, 30/8 हो जाएगा, और इसको डिवाइड कराओगे तो 8 कितना हो जाएगा बेटा, पॉइंट में आएगा, तो 8 3 जा 24, कितना आएगा, 6 आएगा, 7 जा और 37.5 होगा बेटा। ठीक है, बट हमें क्या करना होगा यहाँ से, नहीं 3.75 होगा। लेकिन आपको पता है कि कभी भी लंबाई और बेटा जो उसकी टाइमिंग होती है, डायमीटर कभी भी बेटा क्या नहीं निकल सकता, बोलिए, तो पॉइंट में आ सकता, निगेटिव नहीं आ सकता। ठीक है, तो एक बार आप इसको देखिए, फिर क्या होगा बेटा बताते हैं आपको। एक बार आप इसको मैच कर लो, देख लो, अच्छे से समझ लो। आपने देखा यहाँ से कि अब आप बोलोगे 10 द स्मॉलर, 10 द टाइम टेकन स्मॉलर पाइप इक्वल टू कितना मान लोगे, 25 ओवर लग जाएंगे। ठीक है बेटा, 25 ओवर इसको लग जाएंगे। ठीक है, एंड द टाइम टेकन लार्जर पाइप इक्वल टू कितना होगा, तो आप बोलोगे कि 25 माइनस 10 इक्वल टू कितना होगा, 15 ओवर आ जाएगा। ठीक है, एक बार आप इसको देख लो बेटा, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं। कहीं पास भी अगर आपको समझ में नहीं आ पाता है तो आप क्या करिएगा बेटा, बताइए मुझे। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था, ठीक है, और थोड़ा बड़ा भी था। ठीक है ना, इसको आप ठीक से सॉल्व करना है तो बेटा आसान ही। ठीक है, आप बिल्कुल सही कह रहे हो सर, बहुत आसान क्वेश्चन है, बट इसको सॉल्व करने में थोड़ी सी बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो आइए बेटा एक बार आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं एक्सप्लेन करूं।
चलिए देखिए बेटा, लेट द टाइम टेकन, इसमें बोला गया था आपसे कि जो डायमीटर होगी बेटा पाइप की वो क्या है, लेस देन है 10 ओवर। तो आपने क्या माना, लेट द टाइम टेकन स्मॉलर पाइप को आपने x माना और टाइम टेकन लॉन्गर पाइप को आपने x-10 माना बेटा। जैसा कि यहाँ पर बोला है कि 10 ओवर लेस देन स्मॉलर पाइप से 10 कम है तो मैंने लिख दिया बेटा। पार्ट ऑफ द टैंक फिल स्मॉलर पाइप कितना 1/x मान लिया बेटा, ठीक है। सॉल्व करने के लिए 1/x-10 कर लिए बेटा। और यहाँ क्या दिया गया है, टोटल बोथ पाइप फिल द टैंक इक्वल टू 9/3/8 को हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन में था, इसको हमने क्या बना लिया बेटा, इम्प्रॉपर, 75/8 हो गया। फिर आप देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आपने क्या किया, एलसीएम लिया, एलसीएम लेके सॉल्व किया। सॉल्व करने पर बेटा बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपने सॉल्व किया। सॉल्व करने पे आपको इक्वेशन मिली बेटा। इक्वेशन क्या थी, लीनियर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मिली बेटा, ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसे आपको क्या करना था बेटा, फैक्टराइज करना था। फैक्टराइज में आपको मैंने बताया है कि प्लस माइनस करने पे क्या आए, 230 ही आए, बट इनटू कराने पे क्या हो जाए बेटा, वो बोलिए मल्टीप्लिकेशन कराने पे क्या आ जाए बेटा, ये हमारा कांस्टेंट आ जाए, ठीक। तो आपने जब सॉल्व कराया x इक्वल टू 25 एंड x इक्वल टू 30/8 हो गया बेटा। 30/8 को सॉल्व करेंगे पॉइंट में आएगा, तो पॉइंट में बेटा हमें नहीं चाहिए, ठीक है ना। पॉइंट डेसिमल में आपको आंसर बिल्कुल भी नहीं चाहिए, तो आप क्या बोलोगे, टेक नॉट डेसिमल रियल नंबर 25। तो आपने क्या कहा, दस द टाइम टेकन स्मॉलर पाइप 25 एंड द टाइम टेकन लार्जर पाइप इक्वल टू 15 ओवर। पढ़ते हैं, देखिए रीड करिए, रीड करके समझने का प्रयास करिए बच्चों। रीड करिए बेटा, हरी अप। देखिए, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 आवर लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू टेक 130 किलोमीटर बिटवीन मैसूर एंड बेंगलोर. If the average speed of the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two train. इसमें बोला गया है बेटा कि मैसूर से लेकर के बेंगलोर तक क्या करती है, दो ट्रेनें हैं जो कि आप साथ में ट्रेवल करना स्टार्ट करती हैं, ठीक है। एक पैसेंजर ट्रेन है, ठीक है। पैसेंजर ट्रेन क्या होता है, जिसमें लोग जाते हैं, ठीक है ना। और जो एक्सप्रेस ट्रेन होती है बेटा, उसमें क्या होता है, माल रोड होता है, ठीक है। सामान वामान जाता है, ठीक है, जैसे कोल हो गया, इस तरह की चीज़ें, पेट्रोलियम हो गया, ये सब चीज़ें उससे ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को कैसे हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हरी अप सॉल्यूशन। आप यहाँ से लिखेंगे लेट द पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। एंड द एवरेज ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर। 11 ही लिखा है, हाँ बेटा 11 ही है, ठीक है। देन द टाइम टेकन एक्सप्रेस ट्रेन इज 132 किलोमीटर इक्वल टू 1 आवर, ठीक है। अब बेटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आप सॉल्व करोगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आप अगर सॉल्व करेंगे तो आपने देखा कि यहाँ पास से क्या आ गया, पैसेंजर ट्रेन की बेटा द लेट द पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर आ गया है एंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू x प्लस 11 आवर आ गया है। देन द टाइम टेकन एक्सप्रेस ट्रेन इज 132 किलोमीटर इक्वल टू 1 आवर। 1 आवर में 132 किलोमीटर वो कवर करती है, ठीक है। आइए देखिए बेटा, इसे हम क्या करेंगे अब सॉल्व करके, तो आप बोलोगे 1/x प्लस 1/x
प्लस कितना हो जाएगा बेटा 11 होगा। बिटवीन लिखा था क्या बेटा यहाँ कहीं, बिटवीन है बेटा, तो यहाँ माइनस होगा, ठीक है। इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे यहाँ 132 अपॉन होगा बेटा, और यहाँ भी 132 इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। बोला गया है क्वेश्चन में। अब आप बोलोगे कि सर 132 को हम कॉमन ले सकते हैं, मैं बोलूँगा यस बेटा ले सकते हैं, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस कितना होगा 11 होगा, इक्वल टू 1 है। इस 1 अपॉन 132 बेटा कॉमन लेकर के उधर ट्रांसफ़र करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा सर, इक्वल टू 1 अपॉन कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, सॉरी 1 अपॉन 132 हो जाएगा। आप बोलोगे यस सर। अगर आप यहाँ से बेटा एलसीएम लेते हो तो x इंटू एक्स प्लस क्या होगा, एलसीएम 11 होगा, और इससे सॉल्व करेंगे तो x प्लस 11 माइनस एक्स इक्वल टू 1 अपॉन 132। आपने देखा कि x निगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, तो ये दोनों कट जाएंगे आपस में। जब कट जाएंगे तो आपने यहाँ से बताया कि 11 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 11x हो जाएगा सर, और 1 अपॉन 132 होगा। देखिए कोई यहाँ तक डाउट है क्या आपको, आराम से देखो बेटा। इफ़ एनी डाउट, इफ़ एनी स्टूडेंट टेल मी। नो, कोई डाउट नहीं है, तो आगे देखो बेटा। यहाँ से आप बोलोगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दें सर, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें, ठीक है। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से क्या होगा, तो आप बोलोगे कि सर 11 इंटू 132 इक्वल टू हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x हो जाएगा, ठीक है। अब 11 को 132 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे 14, 11 टू जा कितना होता है बेटा 22 होगा, 11 3 जा 33, और ये 14 52 हो जाएगा, इक्वल टू क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x। कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसको क्या करा लोगे, मल्टीप्लिकेशन करा लेंगे, है ना। चलिए देखिए, अब उसको उस साइड ट्रांसफ़र करेंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 होगा। अब इस 11 को इस तरह से आप क्या करो बेटा, प्लस माइनस कराइए कि प्लस माइनस करने पे 11 आए, बट मल्टीप्लिकेशन करने पे कितना आ जाए 1452 आ जाए। तो ये कैसे हो सकता है बताइए, कोई बच्चा बता दे मुझे, बोलिए। हाँ देखिए, अगर आप इसे ये कर लो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 44x माइनस 33x माइनस 1452, ठीक। अब इसे आप फैक्टराइजेशन करा लोगे, सॉरी कॉमन ले लेंगे, फैक्टराइजेशन तो करा ही रहे हैं बेटा, 33 प्लस 1452 हो जाएगा। आप इसे सॉल्व करेंगे तो x कॉमन आएगा, तो x प्लस कितना होगा 44 हो जाएगा। आप यहाँ 33 कॉमन लोगे तो x प्लस कितना हो जाएगा बेटा 44 हो जाएगा। 33 44 जा बेटा 1452 आएगा, ठीक है। इंटू करा के चेक कर लेना आप। x प्लस कितना होगा 44, और x प्लस x माइनस 33, यहाँ 0 इक्वल टू में करते जाओ बेटा, यहाँ इक्वल टू 0 यहाँ पास भी होगा। फिर देखिए यहाँ इक्वल टू में है। अब आप बोलोगे x प्लस 44 इक्वल टू 0 एंड x माइनस 33 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, आप बोलोगे सर माइनस में 44 हो जाएगा, माइनस में 44 होगा, एंड x इक्वल टू दूसरी वैल्यू क्या आई 33 पॉजिटिव आई, तो आप बोलोगे निगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी पॉसिबल। तब कैन नॉट बी पॉसिबल है बेटा, तो आप क्या बोलोगे टेक पॉजिटिव वैल्यू, टेक पॉजिटिव वैल्यू। तो यहाँ से आप लिखेंगे 10 द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन इक्वल टू कितना होगा, सॉरी एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन होगा बेटा, पैसेंजर ट्रेन
इक्वल टू कितना होगा 33 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है बेटा, 14 किलोमीटर पर आवर। तो बच्चों आपने यहाँ पास से बोला कि एवरेज स्पीड ऑफ क्या हुआ बेटा, पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर है, एंड द एक्सप्रेस ट्रेन एंड, एक मिनट बेटा, एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इक्वल टू क्या होगा, आप बोलोगे कि बेटा 33/11 इक्वल टू कितना हो जाएगा 44 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, और यही आपका क्या है बेटा, आंसर है। एक बार आप इससे क्या करिए बेटा, देख लीजिए, फिर मैं इसको एक्सप्लेन कर दूं जिससे आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और यहाँ पास बेटा आप क्या लिख लो, स्पीड ऑफ, क्योंकि स्पीड फाइंड करना है ना, और एवरेज। ठीक है, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन हो जाएगा, और यहाँ तो बिल्कुल लिखा हुआ है बेटा। ठीक है, तो चलिए एक बार देख लो आप, फिर मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। तो चलिए देखिए, ध्यान से देखिएगा एक बार और बेटा। आपको दिया गया था कि एक्सप्रेस ट्रेन जो है, ठीक है, 1 आवर कम लेती है पैसेंजर ट्रेन टू 132 किलोमीटर चलने में। ठीक है, फिर मैसूर एंड बेंगलोर दोनों ट्रेनें एक साथ चलती हैं, मैसूर और बेंगलोर की ओर। ठीक है, बट कंडीशन ये है कि वो बीच में कहीं भी रुकेंगी नहीं। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर, 11 किलोमीटर पर आवर जो चल रही है बेटा, ठीक है, एक्सप्रेस ट्रेन चल रही है। ठीक है, ज़्यादा चल रही है किससे, बोलिए, पैसेंजर ट्रेन से। देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ बोथ। ठीक है, दोनों की आपको एवरेज स्पीड बतानी है। ठीक, आपने बोला कि लेट द एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, फिर एंड द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन आपने क्या बोला, x प्लस, बोलिए, 11 किलोमीटर पर आवर। इसमें बोला गया है साफ आपको कि क्या बोला गया है बेटा, कि पैसेंजर ट्रेन से 11 ज़्यादा चलेगी वो। ठीक है, फिर एंड देन द टाइम टेकन एक्सप्रेस ट्रेन इज 132 किलोमीटर इक्वल टू 1 आवर। ठीक, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आपने इस टाइप बनाया 132/x माइनस 132/x प्लस 11। ठीक है, दिया गया इक्वल टू 1। आपने इसे कॉमन ले लिया, 132 को दोनों साइड से क्या किया बेटा, कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ इनटू में आया, उधर भेजिए आप, तो क्या हो 132। इनका एलसीएम निकलवाया, एलसीएम लेने के बाद आपने बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, और बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पर हमें क्या मिला, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 1452 इक्वल टू 0। इसका हमने फैक्टराइज कराया, फैक्टराइज कराने पे हमें दो वैल्यू मिली बेटा, x इक्वल टू -14 एंड x इक्वल टू 33। तो माइनस जो आ गया बेटा निगेटिव वैल्यू हो गई, तो निगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड। ठीक है, कोई भी फायदा नहीं होगा बेटा इससे। निगेटिव वैल्यू आप बोलते हो कि निगेटिव वैल्यू निग्लिजिबल होती है, ठीक है, मानने योग्य नहीं होती। ठीक, तो आप क्या बोलोगे कि टेक पॉजिटिव वैल्यू। जब पॉजिटिव वैल्यू लोगे आप, तो स्पीड में आप बताओगे कि एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन कितना आ गया बेटा, 33 किलोमीटर, एंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन कितनी आ गई बेटा, बोलिए 44 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए बेटा, क्या लिखा हुआ है, समझने का प्रयास करिए, रीड करिए बेटा। देखिए, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर दिया गया है। ठीक, 2 स्क्वायर से जिनका एरिया क्या दिया गया है बेटा, सम ऑफ द 2 एरियाज ऑफ स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर आपको दिया गया है, गिवन है ये। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24, पेरीमीटर्स का डिफरेंस कितना दिया गया है बेटा, आप बोलोगे 24 दिया है सर, गिवन है ये। फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर्स। तो चलिए बेटा इसे कैसे सॉल्व करेंगे देख लीजिए, और बड़े ही समझदारी के साथ बेटा आप इसे क्या करिए, समझने का प्रयास करिए। लेट द साइड्स ऑफ
2 squares equal to x meter and by meter, and the perimeter of 2 squares इक्वल टू क्या होगा बेटा, आप बोलोगे 4x मीटर एंड 4 बाई मीटर, बोलिए यही होगा ना। एंड एरिया ऑफ 2 स्क्वायर्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड बाई स्क्वायर, ठीक है, यही दिया गया है। आप बोलोगे यस सर। आप यहाँ से लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको गिवन दिया गया है बेटा, गिवन है कि 4x माइनस 4 बाई इक्वल टू कितना है, बोलिए 24 दिया गया है। 4 को कॉमन ले लोगे बेटा तो x माइनस कितना होगा, बाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 24। x माइनस बाई इक्वल टू कितना होगा बेटा, आप बोलोगे 6 हो जाएगा सर। तो यहाँ से आप बोल सकते हो कि x इक्वल टू सर क्या हो जाएगा, ये माइनस में उसका उधर ट्रांसफर होगा 6 प्लस बाई हो जाएगा। ये जो वैल्यू आई है बेटा, अब आपको पता है ऑल्सो गिवन क्या है बेटा, आप बोलोगे एरिया एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना दिया गया है सर, 468 दिया गया है। बोलो ये गिवन है कि नहीं है। बट x के प्लेस पर क्या लिख दोगे बेटा, 6 प्लस बाई लिख देंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ से आप यहाँ से बोलेंगे 6 प्लस बाई का क्या कर दोगे बेटा, होल स्क्वायर प्लस बाई का ये क्या होगा, सॉरी हाँ 6 प्लस बाई का होल स्क्वायर प्लस बाई का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ देखो बेटा आप बोलोगे यहाँ से कि 468 ये लिखा रहेगा सर। इसे जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, 36 प्लस 12 बाई प्लस बाई का स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, 468 होगा। आप बोलोगे यस सर ऐसा ही होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है क्या, किसी भी बच्चे को कोई डाउट तो नहीं है। आप बोलोगे नहीं सर बिल्कुल भी डाउट नहीं है, ठीक। यहाँ से आपने देखा कि ये क्या हो जाएगा, 2 बाई स्क्वायर प्लस ये क्या होगा 12 बाई प्लस 33 माइनस 468 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 होगा। आप बोलोगे यस सर ऐसा हो सकता है नहीं होगा ही ऐसा, ठीक है। तो आपने देखा कि 2 बाई स्क्वायर प्लस 12 बाई, यहाँ माइनस कराओगे तो माइनस कितना आ जाएगा बेटा, बोलो 8 में 3 माइनस कराएंगे क्या आएगा बेटा, 5 आएगा। 6 में 3 माइनस कराएंगे कितना आएगा बेटा, 3 आएगा। 4 में कुछ भी माइनस नहीं होगा तो क्या होगा बेटा यहाँ पास, बोलिए 8 में 3 माइनस कराएंगे बेटा तो 4 आएगा क्या, नहीं 36 लिखा है बेटा, 36 है ये। 8 में आप क्या कराओगे, माइनस 6 कराएंगे तो 2 आ जाएगा बेटा, ठीक है। 6 में 3 कराएंगे 3 आएगा और ये 432 इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। आप बोलोगे यस सर। अब इन सब से 2 कॉमन ले लो आप, 2 कॉमन लिए तो बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 2 2 जा 2 बन जा और 2 6 जा 216 इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, 2 बाई स्क्वायर प्लस 6 बाई माइनस 216 इक्वल टू क्या होगा, 0 हो जाएगा। अब इसे इस तरह सॉल्व करना है, 6 को फैक्टराइज करना है बेटा कि ये जो 6 है प्लस माइनस करने पे 6 आए, ठीक है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन कराने पे कितना आ जाए बेटा, बोलो 216 आ जाए। तो आप क्या बोलेंगे कि बाई स्क्वायर प्लस 18 बाई माइनस 12 बाई माइनस 216 इक्वल टू सर 0 होगा। देखिए बेटा इनटू कराएंगे तो 200 कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा, आप बोलोगे यस सर आएगा, ठीक है। यहाँ से आप इसको क्या कर लो बेटा, ब्रैकेट के अंदर रख करके कॉमन ले लीजिए।
12 बाई माइनस 216 इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। तो बाई कॉमन आ गया तो x प्लस कितना है 18 आ गया, माइनस 12 कॉमन लिए बेटा तो बाई माइनस बाई प्लस होगा बेटा, यहाँ बाई प्लस कितना आ गया 18 आ गया, ठीक है, इक्वल टू 0। यहाँ आप डिवाइड करा के चेक कर लेना बेटा अपने से, x प्लस कितना होगा 18 हो जाएगा और बाई माइनस कितना होगा 12 इक्वल टू कितना होगा 0 होगा। आपने देखा कि x प्लस 18 इक्वल टू क्या होता है 0 एंड बाई माइनस 12 इक्वल टू क्या होगा 0। तो x इक्वल टू कितना आ गया -18 एंड बाई इक्वल टू कितना आ गया बेटा, सॉरी x नहीं होगा बेटा, बाई ही तो है, ये सब बाई ही है बेटा। तो बाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, आप बोलोगे कि सर 12 आ जाएगा पॉजिटिव, तो आप बोलोगे निगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी पॉसिबल, निगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी पॉसिबल, ठीक है। तो टेक पॉजिटिव वैल्यू, टेक पॉजिटिव वैल्यू। तो जब आप टेक पॉजिटिव वैल्यू करेंगे तो यहाँ से आपने समझा कि सर अगर वैल्यू पॉजिटिव होगी तो आप बता सकते हैं कि साइड ऑफ द स्क्वायर, साइड ऑफ बाई का बेटा आ गया वैल्यू, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे, वन साइड इज स्क्वायर वन मिनट, साइड ऑफ स्क्वायर्स 12 एंड कितना है बेटा यहाँ पास, आप बोलोगे कि बाई प्लस क्या माना था आपने, बाई इक्वल टू एक्स का बताना है आपको अब। तो x का क्या हो जाएगा 6 + 12 इक्वल टू कितना होगा 18 होगा, तो क्या आ जाएगा 18 आ जाएगा। और यही आपका बेटा क्या है आंसर है। एक बार आप इसे देख लीजिए, मैं फिर एक्सप्लेन कर दूं जिससे आपको क्लियर अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। तो एक बार आप इसे बेटा क्या करिए, अच्छे से देख लो, समझने का प्रयास करिए, स्क्रीनशॉट ले लेना बेटा। यहाँ आपको दिख ना रहा होगा, देखिए +12 बाई +36 - 468 लिखा हुआ है, इक्वल टू बेटा किस में है 0 में है, ठीक है। चलिए देखिए, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, चलिए समझिए बेटा। यहाँ से आपको दिया गया था बेटा यहाँ पास सम ऑफ द टू स्क्वायर्स 468 दिया गया था और डिफरेंस ऑफ टू पेरीमीटर इक्वल टू कितना दिया गया था 24 दिया गया था। यहाँ से आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से आपने जब सॉल्व किया, एरिया भी आपने बताया, सब चीज़ें यहाँ से आपने कॉमन लिया 4 को, 4 से कॉमन लेकर के आपने x इक्वल टू 6 + बाई बताया बेटा, ठीक है, कि 6 जो होगा x जो होगा 6 + बाई होगा, मतलब कि 6 से 6 ज़्यादा 6 मोर देन होगा, ठीक है। ऑल्सो गिवन क्या था बेटा x² + बाई स्क्वायर इक्वल टू 468। आपको पता है स्क्वायर और स्क्वायर का बेटा एरिया क्या होता है, तो स्क्वायर होता है ना, कोई भी हो, a स्क्वायर हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा, बाई स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर का स्क्वायर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ से आपने बताया कि बेटा x² + बाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा 468। आपने x की वैल्यू क्या मानी थी बेटा यहाँ पास 6 + बाई का होल स्क्वायर हो जाएगा। आपने सॉल्व किया, सॉल्व करने पे हमें क्या मिला बेटा, आप बोलेंगे कि हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिली सर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमने क्या कराया बेटा फैक्टराइज कराया, फैक्टराइज करने पर हमें 2 वैल्यू आपको मिली। फर्स्ट वैल्यू क्या मिली बेटा बाई इक्वल टू -18 एंड सेकंड वैल्यू क्या मिली आपको बेटा बाई इक्वल टू 12 मिली। अब दोनों को बेटा आपने क्या कराया, यहाँ से आपने देखा कि एक निगेटिव और एक पॉजिटिव मिले, तो निगेटिव वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है, नहीं हो सकती। तो टू साइड्स ऑफ स्क्वायर क्या हो गया 18 एंड 12 या 12 एंड 18 आ गया, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, ठीक है, चलिए थैंक यू क्लास।